So students, how are you? Are you good? हम्म तो आज हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है जिसे हम पीएसएस कहेंगे। पीएसएस के नाम से जानते हैं। पीएसएस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कहने पर यह सेशन रखा गया है। आज मुझे जनरल एंट्री स्टार्ट करनी थी और थोड़ा सा मॉडर्न अकाउंटिंग के बारे में बताना था, लेकिन बहुत से बच्चों की क्वेरीज आई सर कि डिफरेंशिएट बिटवीन लायबिलिटीज एंड लॉसेस और लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंशिएट कर बता दीजिए। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी इसकी क्वेरीज आई थी। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी इसकी क्वेरी मेरे पास आई है कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, और अभी कल या परसों में जो क्लास होगी वो फुल इंग्लिश में क्लास होगी अपॉन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड योर लॉसेस। आज ये क्लास हिंदी में हो रही है क्योंकि मेरे पास जो डाउट्स आए हैं वो इंडियन क्लास मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के भी आए हैं और कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स के भी आए हैं, तो डाउट तो दोनों ही क्लियर करने पड़ेंगे। लाइव ऑनलाइन लाइव क्लासेस का यही मतलब ही है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, जिसमें जो है आज हम आपको डिफरेंशिएट कर बताएंगे, आपका डिस्टिंग्विश कर बताएंगे कि व्हाट इज लायबिलिटीज एंड व्हाट आर लॉसेस। तो ये हमारा पीएसएस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। इसको हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है बेटा, पहले मेरी कुछ बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक, मैं कुछ टर्म्स लिखाने जा रहा हूं, उस टर्म्स को लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। पहले आपको थोड़ा सा हल्का सा समझा देते हैं, नहीं समझाते क्या, पहले टर्म्स आपको लिखा देते हैं। ठीक है, पहले आपको सारे टर्म्स लिखा देते हैं, फिर हम आपको जो है इसके बारे में एक एक चीज एक एक डिटेल समझाएंगे। ओके, so without wasting time we are starting our session। तो जो क्वेरीज आई थी वो मैंने इसमें लिख ली है। ठीक है, ये देखिए कि क्वेरीज आई थी, ये क्वेरी आई थी डिफरेंस बिटवीन लॉसेस एंड लायबिलिटीज। ठीक है, एक्सप्लेन की क्वेरी आई थी मेरे पास। तो जो जो क्वेरीज है वो सब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और आपका स्टार्ट करता हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे लायबिलिटीज से। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? लायबिलिटीज से। तो हम जानेंगे लायबिलिटीज क्या है। तो जो हम लिखा रहे हैं आपको, पहले आप वो लिख लीजिए लायबिलिटीज के बारे में, फिर उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा लायबिलिटीज को। ठीक है, फिर मैं लॉसेस एक्सप्लेन करूंगा और फिर दोनों को कंबाइन कर दूंगा। तो चलिए हेडिंग डालिए लायबिलिटीज, LIABLITIES, लायबिलिटीज। ये बेटा है क्या? चलिए इसके बारे में लिखिए। क्या लिखेंगे? लायबिलिटीज आर द अमाउंट, लायबिलिटीज आर द अमाउंट liabilities are the amount that an entities, बेटा एंटिटीज बोलिए या बिजनेस बोलिए, दोनों एक ही चीज है। that an entities owes to the outsider, owes to the outsider, full stop। These are the obligations or the debts। these, यहां these किसके लिए यूज हुआ है? लायबिलिटीज के लिए। These are the
obligations or the debts बेटा मैं इसको हिंदी में आपको लिखा सकता था, अपनी लैंग्वेज में लिखा सकता था, लेकिन मेरे पास जो क्वेरी आई थी वो बोला गया था कि सर मुझे क्या कहते हैं बुक का टर्म चाहिए, बुक की लैंग्वेज चाहिए। तो ये मैंने सारी बुक्स को मिला करके एक ये बनाया है, कुछ बुक्स उठा करके मैंने इसको बनाया है, तो वो मेरे अपने नोट्स में है, तो मैं आपको लिखा रहा हूं। These are obligations or the debts or the debts payable by business, payable by business। ठीक, बस इतनी लंबी डेफिनेशन है, इतनी लंबी नहीं है, छोटी सी डेफिनेशन है। तो समझिएगा लायबिलिटीज क्या होती हैं। लायबिलिटीज आर द अमाउंट लायबिलिटीज आर द अमाउंट लायबिलिटीज वो अमाउंट है, वो पैसा है दैट एन बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर। क्या होता है कि बिजनेस ने किसी बाहर के व्यक्ति से या किसी बाहर की कंपनी से या किसी बाहर की फर्म से लोन लिया है। क्या लिया है? लोन लिया है, बोरो लिया है। ठीक है, लोन लिया है या बोरो लिया है। ठीक है, कहां, किससे? बाहर की कंपनी से। दीज आर द ऑब्लिगेशंस और द डेट्स, ये ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं और द डेब्ट्स। ऑब्लिगेशन बोलिए, दीज आर द ऑब्लिगेशन और द डेब्ट्स, चाहे ऑब्लिगेशंस बोलिए चाहे डेब्ट्स बोलिए, आर पेबल बाय बिजनेस। ये कुछ ऐसा जो भी मैंने बोरो लिया है, जो भी मैंने बोरो लिया है उसको मुझे पे करना है, उसको मुझे क्या करना है? पे करना है बेटा। ये होती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? फिर से देखते हैं। लायबिलिटीज आर द अमाउंट, लायबिलिटीज वो अमाउंट है जो हम लोग का मतलब यहाँ पे बिजनेस से है, जो पैसा बोरो कर रहा, ले रहा है, जो पैसा बोरो ले रहा है। लायबिलिटीज आर द अमाउंट दैट एन एंटिटीज ओज टू द आउटसाइडर। क्या करती है बेटा? जो बिजनेस होता है वो आउटसाइडर पर, जो बिजनेस होता है वो आउटसाइडर से लोन लेता है या आउटसाइडर से पैसा लेता है, अमाउंट पैसा लेता है। These are the obligations और द डेब्ट्स, ये ऐसे डेब्ट्स हैं पेबल बाय द बिजनेस, जिसे बिजनेस को पे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिजनेस को वो डेब्ट्स पे करना ही करना है। मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जांपल लिख लीजिए। क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक, कॉमा डिवेंचर्स। ठीक है, देखिए क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं, देखो डेटर्स और क्रेडिटर्स अभी क्या होते हैं, जब मैं फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझो, फाइनल अकाउंट्स के अभी मैं आपको जनरल एंट्रीज कराऊंगा तो भी समझाऊंगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। डेटर्स हमारी एसेट होती है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है। बेटा ये मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग है, अभी मैंने आपको मॉडर्न रूल नहीं पढ़ाया है। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग डेटर्स हमारी एसेट होती है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, और ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिटर्स एक पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर्स एक पर्सनल अकाउंट है जो कि क्रेडिट होता है। क्यों? जो कि क्रेडिट होता है, और क्यों क्रेडिट होता है? क्योंकि बेटा डेबिट द रिसीवर, मैंने आपको पर्सनल अकाउंट को क्या बताया था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को कर दो क्रेडिट। मतलब क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्हें हमें पैसा देना होता है, जिन्हें हमें पैसा देना होता है।
समझ में आ रही है बात? मतलब हमने उनसे माल परचेज किया है और अब हमने उनसे माल उधार में परचेज किया है और अब हमने अगर माल उधार में परचेज किया है तो बेटा हमें पैसा देना पड़ेगा ना। तो हम उधार में अगर किसी से माल परचेज किए हैं तो क्या हमें उसे पैसा नहीं देना पड़ेगा? तो हाँ, मैंने उससे माल उधार लिया है तो मुझे उसे पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक क्या होता है? बैंक से मैंने लोन लिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। बहुत मतलब वैरायटीज ऑफ लोन होते हैं कि आप किस तरीके का लोन ले रहे हो। बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हो, बिजनेस को डेवलप करने के लिए लोन ले रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन ले रहे हो, किसी चीज के लिए भी लोन ले रहे हो। बेटा ये हमारी एक तरीके की लायबिलिटी है, हमें आज नहीं तो कल इसे पे करना ही करना है। हमें आज नहीं तो कल इसे पे करना ही करना है। और बेटा कंपनी जब भी डिबेंचर्स इशू करती है, अब ये डिबेंचर्स क्या होता है ये 11th के बच्चों को नहीं समझ में आएगा, ये 12th के बच्चों को भी नहीं समझ में आएगा अनटिल एंड अनलेस उन्होंने शेयर एंड डिबेंचर्स का टॉपिक ना पढ़ा हो, लेकिन सीएससीपीटी के बच्चों को समझ में आएगा। डिबेंचर्स बेटा कंपनी के लिए लोन होता है। डिबेंचर्स क्या होता है? कंपनी के लिए लोन होता है। अगर कंपनी किसी को डिबेंचर इशू करती है, अगर कंपनी किसी को डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो और चाहे कंपनी को लॉस हो, डिबेंचर होल्डर से इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी को डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। कंपनी मान लीजिए कंपनी का वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, कंपनी जो है कंपनी घाटे में चली जाती है और कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तब भी इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे तो भले डूब सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे भले डूब सकते हैं, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स के पैसे कभी नहीं डूबेंगे। डिवेंचर्स होल्डर को पैसे देने पड़ेंगे कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने डिवेंचर्स के नाम पर उनसे पैसे लिए हैं, डिवेंचर्स के नाम पर उनसे पैसे लिए हैं। ये 11 12 के बच्चों को नहीं समझ में आएगा, सीएससीपीटी के बच्चों को समझ में आ रहा होगा। क्वेरीज 11 12 के बच्चों ने करी थी, मैं इसको आपको जो है फाइनल अकाउंट्स में समझाने की कोशिश करता, लेकिन डिवेंचर्स में तब भी ना समझाता जब तक मैं शेयर का टॉपिक ना पढ़ाता। लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि कंपनी का अगर वाइंड अप हो जाता है, कंपनी अगर बंद हो जाती है, फिर भी कंपनी जो है इक्विटी शेयर्स का पैसा भले खा जाए, ठीक है, खा नहीं सकती है, मतलब खा जाए इन द सेंस कि इक्विटी शेयर होल्डर को भले पैसा मिले ना मिले। जैसे मान लीजिए टाटा लिमिटेड एक कंपनी है, टाटा मोटर्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, इसने इक्विटी शेयर भी इशू किए और डिवेंचर्स भी इशू किए। शेयर्स और डिवेंचर्स इसलिए इशू होते हैं ताकि हमारे पास कैपिटल आ जाए। तो क्या हुआ कि हमारे पास कैपिटल आ गई, मान लीजिए 10,000 इक्विटी शेयर से आई और 5,000 हमारी डिवेंचर्स से कैपिटल आई, तो टोटल 15,000 हमारे पास कैपिटल आई। अब क्या हुआ कि बिजनेस नहीं चला और बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया, ठीक है, बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया और कंपनी का दिवालिया निकल गया, ठीक है, कंपनी का दिवालिया निकल गया और कंपनी वाइंड अप हो गई, ठीक है। वाइंड अप का मतलब होता है कंपनी बंद हो गई। अब कंपनी अगर बंद हो गई तो कंपनी बंद होने से पहले जो है उसको जो है जो उसने 5,000 डिवेंचर्स से लिए हैं, डिवेंचर्स होल्डर से जो 5,000 रुपए लिए हैं, वो 5,000 रुपए डिवेंचर्स होल्डर को वापस करने पड़ेंगे। कंपनी का भले दिवालिया निकल जाए उससे कोई मतलब नहीं, कंपनी अपनी पर्सनल एसेट बेच करके डिवेंचर्स का पैसा, डिवेंचर्स होल्डर को डिवेंचर्स का पैसा वापस करेगी, ठीक है। इसीलिए डिवेंचर इज ऑलवेज अ लोन टू अ कंपनी, इसीलिए डिवेंचर्स हमेशा कंपनी के लिए क्या होता है बेटा, लोन होता है, और इसीलिए इसको लायबिलिटी में ट्रीट किया जाता है। और एक कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेडिंग पड़ती है, उसके अंडर में डिवेंचर्स आता है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो लायबिलिटी एक बार समझ लेते हैं। लायबिलिटीज आर द अमाउंट दैट एन एंटिटीज ऑब्लिक बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर। क्या है? लायबिलिटी एक ऐसा अमाउंट है जो कि हमने किसी से, जो कि बिजनेस ने किसी से उधार लिया है,
जो कि बिजनेस ने किसी से उधार लिया है। और क्या होगा, दीज आर द ऑब्लिगेशंस, ये एक ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं जिसे कंपनी को पे करना ही करना है। ऑब्लिगेशंस कह लो चाहे डेब्ट्स कह लो, एक ही चीज है। ये ऐसे डेब्ट्स हैं जो कंपनी को पे करना ही करना है किसी भी कीमत पे। ये कंपनी के लिए इसे कहते हैं लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी वो होता है जिसे मुझे पे करना ही करना है चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ जाएं, ये होती है लायबिलिटी। अब बेटा लायबिलिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसको ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए फटाफट देख लेते हैं कि लायबिलिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहां से आपको जानने की जरूरत है कि लायबिलिटी एग्जैक्टली होती क्या है, आपको यहां से समझ में आ जाएगा। लायबिलिटीज को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। लायबिलिटीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहां पे वो पढ़ रहा होगा लेकिन फिर भी लिख देता हूं। लायबिलिटीज, ठीक है, लायबिलिटीज को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है करंट लायबिलिटीज, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट कह लो चाहे लॉन्ग टर्म कह लो। क्या? नॉन करंट कह लो चाहे लॉन्ग टर्म कह लो। बेटा करंट लायबिलिटीज क्या होती है? करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो हमें एक साल के अंदर पे करना होता है, जिसका डेप्ट का अमाउंट हमें एक साल के अंदर पे करना पड़ता है। तो करंट लायबिलिटीज वो होती है, करंट लायबिलिटीज आर दोज व्हिच आर पेड विद इन अ ईयर। within a year। और नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? which are paid after 1 year, जिसको हम एक साल के बाद पे करते हैं। अब बेटा पेड विद इन अ ईयर के एग्जाम्पल, पेड आफ्टर अ ईयर के एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, एटसेट्रा। अभी बेटा मैं आपको जब जर्नल एंट्रीज बताऊंगा तो इसके और भी एग्जांपल्स बताऊंगा। बिल्स पेबल क्या होते हैं, जब मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि बिल्स पेबल्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एटसेट्रा, इसको हम एक साल के अंदर ही पे करते हैं, ठीक है। ये माना जाता है कि जो भी पैसा मैंने क्रेडिटर, जो भी माल मैंने उधार लिया है उसका पैसा मैं एक साल के अंदर पे करूंगा, ठीक है। बिल्स पेबल एक तरीके का मतलब इसमें क्या होता है कि मैंने जो है किसी से पैसा उधार लिया है, ठीक है, मैंने किसी से पैसा उधार लिया है और मुझे उस पैसे को पे करना है, तो जो एग्रीमेंट बनता है पैसा पे करने के लिए, ठीक है, वो दो तीन तरीके का एग्रीमेंट बनता है। उसमें एक तरीके का नाम होता है बिल्स पेबल, ठीक है। इसका लिख लीजिए, which are paid after 1 year, एग्जाम्पल डिवेंचर्स, और लिख लीजिए आप डिवेंचर्स हो गया, बैंक लोन, एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। ये होती है बेटा लायबिलिटीज, क्लियर है। कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, भूलना मत, कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, ये भी एक लायबिलिटी होती है। बिजनेस को
बिजनेस को जब कोई मालिक बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो बिजनेस कहता है कि जो आपने कैपिटल लगाई है उसको मैं आपको वापस करूंगा, ऐसा बिजनेस कहता है। इसीलिए कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज कैपिटल, तो कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। कैपिटल क्या है? कैपिटल वो है जो मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। उसको हम बेटा क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। समझ में आई बात? कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। बातें क्लियर हुई? कोई दिक्कत? लायबिलिटीज समझ में आया? लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज बेटा वो होती हैं जिसे हमें पे करना होता है, जिसका हमने उधार लिया है किसी से और हमें पे करना ही करना है। हमें क्या है? हमें पे करना ही करना है। जैसे हमने कोई भी उधार लिया है और उसे हमें पे करना ही करना है, उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। उसे हम बेटा क्या कहते हैं? लायबिलिटीज कहते हैं। क्लियर है? लायबिलिटीज दो तरीके की होती है, एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। करंट लायबिलिटी वो होती है जिसको हमें एक साल के अंदर जिसकी पेमेंट करनी होती है। एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, जिससे हमने माल लिया है, ये हम कहते हैं कि हमें उसको एक साल के अंदर पेमेंट करना है। बिल्स पेबल, जिससे मैंने पैसे उधार लिए हैं, उसको मुझे एक साल के अंदर पेमेंट करना है। ये आते हैं करंट लायबिलिटीज में। नॉन करंट लायबिलिटीज में बेटा क्या क्या आता है? जिसका पेमेंट हमें एक साल के बाद करना है। बेटा डिवेंचर्स जब भी रिडीम होते हैं तो बेटा इसका मैक्सिमम पीरियड कितना होता है? डिवेंचर्स रिडम्पशन का मैक्सिमम पीरियड कितना होता है? तो याद रखिएगा, मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होता है 20 इयर्स। 20 साल के बाद मुझे इसका पैसा वापस करना ही करना है। तो बेटा आफ्टर 1 ईयर मुझे वापस करना है कि नहीं करना है? ठीक है, तो ये मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया है, लेकिन पैसा एक साल के बाद ही वापस होता है। तो रिडम्पशन के टाइम पर हमें डिवेंचर्स होल्डर्स का पैसा डिवेंचर्स होल्डर्स को वापस करना पड़ता है। हमें डिवेंचर्स का पैसा डिवेंचर्स होल्डर को वापस करना पड़ता है। तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन भी हम वापस कर सकते हैं, या कंपनी जब वाइंड अप हो जाती है तब भी हम डिवेंचर्स होल्डर का पैसा वापस करते हैं। तो इसीलिए डिवेंचर्स को एक तरीके से कंपनी का लोन बोला जाता है। अब बैंक लोन, मैंने बैंक से लोन लिया है तो बैंक से 10-20 रुपए का लोन तो लूंगा नहीं। बैंक से अगर कोई कंपनी लोन लेगी तो वो लाखों करोड़ों का लोन लेगी। लाखों करोड़ों का लोन एक साल के अंदर थोड़ी ना रिपे होगा बेटा, उसकी एक ईएमआई बनेगी और फिर वो धीरे धीरे करके रिपे होगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, अभी इंटरेस्ट क्या होता है इस टॉपिक पर भी आऊंगा। तो अभी खाली इतना जान लीजिए कि लायबिलिटीज क्या होती हैं, मैंने आपको बता दिया। लायबिलिटीज कितने तरीके की होती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर? लायबिलिटीज क्लियर? ये अब नेक्स्ट वीडियो में पड़ेगा लॉसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो अब यहां से पार्ट 2 बनेगा लॉसेस का। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए।